नमस्कार। आज के इस नए वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो आज हम लेकर आए हैं 25 मोस्ट आस्क्ड एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डाटा इन एक्सेल इज अरेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम बात करें एक्सेल में डेटा निम्नलिखित में से किस प्रकार अरेंज किया जाता है, तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। पहला है लाइन्स एंड स्पेस, रो एंड कॉलम, सी है लेयर एंड पैनल्स एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हमारा होता है वो है रो एंड कॉलम। जब भी एक्सेल में डाटा अगर अरेंज करते हैं तो रो और कॉलम में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट फंक्शन कन्वर्ट अ रो डाटा इन कॉलम एंड वाइस वर्सा। कौन सा फंक्शन रो डेटा को कॉलम में और इसके विपरीत बदलता है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए। पहला है रो, ट्रांसपोज, फॉर्मेट सेल और हाइपरलिंक। तो सही आंसर हमारा होता है वो होता है ट्रांसपोज। एक्सेल का एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है जो रो के डाटा को कॉलम में और कॉलम के डाटा को रो में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड अ डैश फंक्शन। सो इसका हिंदी होगा, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को डैश फंक्शन कहा जाता है। तो इसका चार ऑप्शन है हमारे पास, नेस्टेड, राउंड, सम और टेक्स्ट। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ए, नेस्टेड। तो नेस्टेड फंक्शन होता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच फीचर हेल्प यू इंसर्ट द कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। कौन सी विशेषता आपको क्लिपबोर्ड की सामग्री को बिना किसी फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट के रूप में सम्मिलित करने में मदद करती है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास, एक है पेस्ट स्पेशल, फॉर्मेट पेंटर, पेज सेटअप और स्टाइल। सो द राइट आंसर इज पेस्ट स्पेशल। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द क्विकेस्ट वे टू सेलेक्ट एंटायर वर्कशीट। संपूर्ण वर्कशीट का सिलेक्शन करने का सबसे तेज तरीका क्या है। तो चार ऑप्शन हमारे हैं, चूज एडिट, then select all from the menu, click on the first column, press Ctrl and then click on the last column, click on the first column, press Shift and then click on the last column। और जो डी ऑप्शन है वो है, click on the rectangle box on the upper left corner where column heading and row heading meet। सो राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। जो आपने देखा होगा एक्सेल का बिल्कुल शुरुआती जो लेफ्ट कॉलम और रो को जो मिलाने वाला एक कॉर्नर पॉइंट होता है वो हमारा जहां पे हेडिंग दोनों मिलते हैं, तो वो राइट आंसर है हमारा D1। व्हाट वैल्यू विल डिस्प्ले इफ द फॉर्मूला और इज इक्वल टू, और इन्होंने ये फॉर्मूला दे रखा है जिसमें आप देख रहे हैं $55.00 क्वेश्चन मार्क +5 आर एंटर इन अ सेल। तो यदि फॉर्मूला को किसी सेल में प्रयोग किया जाए तो क्या मान प्रदर्शित होता है या क्या दिखाता है। तो अगर आप ये टाइप करके देखें इज इक्वल टू और एज इट इज टाइप करेंगे तो आपको जो रिजल्ट आता है वो आता है आपका सी यानी एज इट इज आता है, कोई चेंजेस नहीं दिखता है। तो राइट आंसर हमारा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल रिटर्न अ वैल्यू ऑफ 8। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन 8 का मान लौटाएगा। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला राउंड 8.4999, 0, देन बी है राउंड डाउन 8.4999, 0, और इसके अलावा सी है राउंड फॉर्मूला, और डी ऑप्शन दे रखा है ओनली बी एंड सी। तो जो सही आंसर है अगर आप ये राउंड फॉर्मूला यूज करेंगे तो 8 लौटाता है, वो आपका होगा, दो ऑप्शन है यहाँ पर, वो है बी जो एज इट इज आपको दे देगा, और साथ साथ ये भी हो सकता है, ये भी है। तो सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा ओनली बी एंड सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following function will you use to find the highest number in a series of numbers।
संख्याओं की एक श्रृंखला में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए आप निम्न में से किस फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो 4 फंक्शन दिए हुए हैं, 4 फॉर्मूले दिए हुए हैं। पहला है मैक्स, मैक्सिमम, हाई और हाईएस्ट। तो आपको पता होगा अगर हम मैक्सिमम नंबर, जो बड़ा सबसे बड़ा नंबर अगर हमें ढूंढना है तो हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट नंबर अगर हमें ढूंढना है तो हमारा लिए जो होता है वो फॉर्मूला होता है मैक्स का। 8वें क्वेश्चन के बाद जो 9वां क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ऑटो कंप्लीट फीचर ऑफ एक्सेल। एक्सेल की ऑटो कंप्लीट सुविधा क्या है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है इट automatically complete abbreviated words. It completes text entries that match an existing entry in the same column. It complete text and numeric entries that match an existing entry in the same column. It completes text and numeric entries that match an existing entry in the same worksheet. So इसमें जो सही आंसर है वो होगा हमारा बी, और वो है कि इट कंप्लीट्स टेक्स्ट एंट्री। वो जो है ऑटो कंप्लीट फीचर जो है वो टेक्स्ट की एंट्री अगर उसी कॉलम में आपने किया हुआ है, ऊपर कहीं किया हुआ है और नीचे भी आप कर रहे हैं, तो उस कॉलम के अंदर वो ऑटोमेटिक आपका कंप्लीट करने का ऑप्शन देता है, लेकिन ये सिर्फ टेक्स्ट के साथ होता है। तो सही आंसर है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 10 है द सेल रेफरेंस फॉर सेल रेंज ऑफ G2 to M12 इज, यानी कि अगर हिंदी में समझें तो G2 से M12 तक की सेल रेंज के लिए सेल रेफरेंस डैश है। तो इसमें हमें भरना है। तो देखिए पहला है G2.M12, G2 कॉलन M12 और G2 डैश M12। तो सही आंसर है वो है हमारा G2 कॉलन M12, बिकॉज ये जो 2 डॉट आपको दिख रहे हैं इसका मतलब होता है से फ्रॉम G2 to M12। तो राइट आंसर है हमारा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन क्या कहलाता है। तो उसमें ऑप्शन है हमारे पास नेस्टेड फंक्शन, राउंड फंक्शन, सम फंक्शन और टेक्स्ट फंक्शन। तो सही आंसर होगा वो है नेस्टेड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूले का उदाहरण है। तो इसमें देख सकते हैं इज इक्वल टू A1 प्लस A2 इज इक्वल टू A डबल डी एंड देन A1 टू A2। थर्ड ऑप्शन है A1 प्लस A2 और चौथा है सम और A1 कॉलन A2। तो सही आंसर जो है वो फॉर्मूला वो ये है सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, यू एक्सीडेंटली इरेज्ड अ रिकॉर्ड इन द शीट, व्हाट कमांड कैन बी यूज्ड टू रीस्टोर इट इमीडिएटली। आपने गलती से अगर शीट में कोई रिकॉर्ड मिटा दिया है, उसे तुरंत पुनर्स्थापित करना है, तुरंत दोबारा वापस लाना है, तो पुनर्स्थापित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाएगा या किया जा सकता है। तो बहुत सिंपल है, आपको पता है जब भी ऐसा कुछ हो तो राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा अनडू, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 14 है नॉट एंड और इसके अलावा है XOR आर। सो नॉट एंड और XOR क्या है। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है लॉजिकल ऑपरेशंस, बी है अरिथमेटिक ऑपरेटर, सी है रिलेशनल ऑपरेटर्स और डी है नन ऑफ द अबव। सो ये सारे जो भी हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। सो सही आंसर होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 15, यू वांट टू रिकॉर्ड एक्सपेरिमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट अ चार्ट दैट shows the rate of crystal growth over a period of time. The best application to use would be dash. So आप इसको अगर हिंदी में समझें, आप प्रयोग की जानकारी रिकॉर्ड करना चाहते हैं और एक चार्ट बनाना चाहते हैं जो समय अवधि में क्रिस्टल विकास की दर दिखाता है।
उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा एप्लीकेशन क्या होगा? तो इसमें वर्ड प्रोसेसिंग होता है जो एमएस वर्ड होता है। इसके अलावा स्प्रेडशीट एक्सेल को बोलते हैं। डेटाबेस और ग्राफिक्स ये दोनों में हो सकता है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा स्प्रेडशीट यानी कि बी ऑप्शन। ए डैश इज अ ग्रिड विथ लेबल्ड कॉलम एंड रो। लेबल युक्त रो और कॉलम वाला एक ग्रिड है, यहां पे हमें वो भरना है, क्या होगा? सो चार ऑप्शंस में से पहला है डायलॉग बॉक्स, बी है वर्कशीट, सी है क्लिपबोर्ड और डी है टूल बार। तो सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा वर्कशीट है ये। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल ब्लैक स्क्वायर इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ एन एक्टिव सेल और रेंज। तो जब भी हम एक्सेल में जब भी हम एक सेल होता है तो सेल के इस तरफ यहाँ पे एक जो पॉइंटर बनता है ब्लैक कलर का, उसको क्या बोलते हैं? यानी कि हिंदी में अगर कहें किसी सक्रिय सेल या रेंज के निचले दाएं कोने में स्थित छोटे काले वर्ग द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो यहाँ पर जो ये बनता है सेल के कॉर्नर पे, उसको क्या बोलते हैं? तो चार ऑप्शन, कॉपी हैंडल, फिल हैंडल, इंसर्ट हैंडल और बॉर्डर। तो सही आंसर होगा हमारा कॉपी हैंडल, क्योंकि ये इससे हम अगर ड्रैग कर देते हैं तो ये पूरा बाकी सेल्स में भी सेम चीज अप्लाई कर देता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा व्हाट डज B7 कॉलन B9 इंडिकेट्स। यानी कि B7 कॉलन B9 क्या दर्शाता है? तो यहां पर चार ऑप्शन है, सेल B7 एंड सेल 9 ओनली, सेल B7 थ्रो B9, सेल B8 ओनली और इसके अलावा है सेल नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा, इसके बीच में इस मतलब होता है, इसका जो ये कॉलन दिखता है इसका मतलब होता है से। तो सेल B7 थ्रो 9 ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है वो है द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज कॉल्ड। एक्सेल वर्कशीट में सबसे पहले सेल को क्या कहा जाता है? तो ये हमारा चार ऑप्शंस में से पहला है A1, ए स्मॉल ए में आएगा A0। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा बी, उसको A1 कहा जाता है यानी कि ए कॉलम और एक नंबर रो, सो A1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म ऑफ MS एक्सेल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द MS एक्सेल का नहीं है? तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लगा दिया है बाय मिस्टेक, बट द राइट आंसर होगा आपका डॉक्यूमेंट, क्योंकि एक्सेल के अंदर क्या होता है? सेल होता है, रो होता है, कॉलम होता है, लेकिन क्या नहीं होता है? वो होता है डॉक्यूमेंट। तो राइट आंसर है डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 21 है हाउ डू यू डिस्प्ले करेंट डेट ओनली इन MS एक्सेल। आप MS एक्सेल में केवल वर्तमान दिनांक को कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो चार फॉर्मूले लगते हैं। पहला होता है आपका डेट, दूसरा टुडे, नाउ और टाइम। तो सही आंसर होगा वो आपका होगा टुडे। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज इक्वल टू टुडे। तो ये सही आंसर होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज द करेक्ट वे टू रेफर द सेल A10 ऑन शीट 3 फ्रॉम शीट 1। यानी कि कहना चाह रहा है कि शीट 1 से शीट 3 पर सेल 10 को, यानी कि शीट 3 पे जो A10 है उसको शीट 1 पे आपको दिखाना है। तो रेफर करने का सही तरीका क्या होगा? तो आप सबसे पहले शीट 1 पर अगर आप जाते हैं और उसके बाद मान लो जैसे इज इक्वल टू कर दिया आपने, और उसके बाद आप सेल 3 के A10 पे जाते हैं, तो आपका जो सेल जहां पे आपने इज इक्वल टू टाइप किया है वहां पर क्या दिखाएगा? वही राइट आंसर है। तो वहां पर आप कभी भी गौर करिए, वो दिखाता है सेल शीट 3 यानी ये फर्स्ट वन। तो ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है द शॉर्टिंग ऑप्शन इज फाउंड इन विच टैब ऑफ एक्सेल। शॉर्टिंग विकल्प एक्सेल के किस टैब में पाया जाता है? तो चार ऑप्शन है, ए फॉर्मूला, बी होम,
सी डेटा और डी इंसर्ट। तो सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा सी, यानी कि डेटा। डेटा मेन्यू के अंदर सॉर्टिंग ऑप्शन पाया जाता है। वाई एक्सेल ईच एक्सेल फाइल इज कॉल्ड वर्कबुक। प्रत्येक एक्सेल फाइल को वर्कबुक क्यों कहा जाता है भाई? तो चार ऑप्शन है। इट कैन बी मॉडिफाइड, ये मॉडिफाई किया जा सकता है। इट कंटेन मैनी शीट्स इंक्लूडिंग वर्कशीट एंड चार्ट शीट, ये ऑप्शन है। सी ऑप्शन है हमारा, यू हैव टू वर्क हार्ड टू क्रिएट इट। और डी ऑप्शन है हमारा, इट कंटेन टेक्स्ट एंड डेटा। तो ये दो तो नहीं है, मॉडिफाई कभी भी किया जा सकता है, ये सच है, लेकिन जो असल सच्चाई है वो है इट कंटेन्स मैनी शीट इंक्लूडिंग वर्कशीट एंड चार्ट शीट। तो उसमें बहुत सारा शीट होता है, वर्कशीट होता है और चार्ट शीट होते हैं। तो इसीलिए जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 25 है, वो कहता है कि इफ A1 इज इक्वल टू हेलो एंड B1 इज इक्वल टू 3, यानी कि A1 पे आपने हेलो लिखा है और B1 में आपने 3 लिखा है, देन व्हाट विल बी द A1 प्लस B1। यदि A1 को आपने हेलो लिखा और B1 को आपने 3 लिखा है तो A प्लस B क्या होगा? तो वो होता है, एरर आता है एक्चुअली, क्योंकि इसमें आपने हेलो लिखा है और 3 लिखा है, तो कोई टेक्स्ट और नंबर को जोड़ना, उसमें एरर ही आएगा। तो एक होता है रेफरेंस एरर, वैल्यू एरर, डिवीजन एरर और नल एरर। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा वैल्यू एरर, बिकॉज हेलो कोई वैल्यू नहीं है, 3 तो है। तो बी राइट आंसर है, वो है वैल्यू एरर। तो ये थे हमारे 25 मोस्ट आस्क एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो बहुत सारे इंटरव्यूज में इनमें से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो होप आप आज की इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगा। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जो भी वीडियो डालते हैं उसको देखें, उस पर अपने कमेंट्स दें, अपने रिव्यू दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।